हाँ जी माँ जी। तो उठी नहीं अभी तक? माँ जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। अंजू। हाँ माँ। तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, घर का सारा काम तू कर लेना। ठीक है माँ। दीदी। हाँ जी भाभी। आप पढ़ाई कर लीजिए, झाड़ू मैं लगा दूंगी। भाभी आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब है ना, झाड़ू मैं लगा दूंगी। दीदी मैंने दवाई खा ली थी, अब मेरी तबीयत ठीक है। आप जाके पढ़ाई करो, सारा काम मैं कर लूँगी। ठीक है भाभी। बहू। हाँ जी माँ जी। बहू तू क्यों काम कर रही है? मैंने अंजू को बोला था काम करने के लिए। कहाँ है वो? माँ जी कल दीदी का एग्ज़ाम है ना, तो मैंने ही कहा उनसे पढ़ाई करने के लिए, और घर का सारा काम मैं कर लूँगी। बहू तो कितनी अच्छी है, भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। आरती बेटा, और बता घर में सब ठीक ठाक है? हाँ माँ सब ठीक है। बेटा तू तो बहुत अच्छी हो के, लगता है तेरी सास तेरा बड़ा ध्यान रखती है। हाँ माँ, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। दीदी ये लो पानी। बहू मैंने कपड़े रखे हैं धोने के लिए, डाल और जल्दी से खाना बना के ला। ठीक है माँ जी। माँ आपने भाभी से कैसे बात की? अरे ये इसी लायक है माँ, जब मैं ससुराल में आटा गूंथती हूँ ना, तब मेरी सास सब्जी काट देती है, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो वो सूखने डाल देती हैं। अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ ना, तो पानी का गिलास लेने के लिए उठना भी नहीं पड़ता, इतना ध्यान रखती है मेरी सास। माँ भाभी इस घर की बहू है, ना कि नौकरानी। और आपके सामने की बात है, सरला आंटी अपनी बहू को कितना दुखी करती। उनकी बहू अब मायके चली गई है, अब सारा काम आंटी को खुद करना पड़ता है। क्या मतलब? माँ भाभी के साथ प्यार से रहा करो, फिर धोना अपने कपड़े, पकाना अपने लिए रोटियाँ, फिर लगेगा मतलब पता। आरती बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। बहू को बेटी समझो, ना कि नौकरानी। भाभी। अरे दीदी आप आइए ना। ये लीजिए दीदी पानी। भाभी आपका कड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, मैं ले सकती हूँ क्या? अगर आपको पसंद है तो रख लो। थैंक यू भाभी। मैं सोच ही रही थी महारानी अभी मांगी क्यों नहीं। भाभी आपका ज्वेलरी कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, मुझे आपका ये वाला झुमका बहुत पसंद आया, मैं ले लूँ क्या? ठीक है दीदी, अगर आपको पसंद है तो आप रख लो। थैंक यू भाभी। ये कुछ खरीदती वरीदती नहीं है क्या? जब देखो मुझसे कुछ मांगती रहती हूँ। भाभी। अरे दीदी आप इतने दिनों बाद आए। क्या बताऊँ भाभी, घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है। हर चौथे दिन तो यहीं टपकी मिलती है और कहती है कि मौका नहीं मिलता। अच्छा भाभी वो सब छोड़िए, मैं ये देखिए मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। ये किस खुशी में? इसमें खुशी की बात क्या है भाभी? आप भी तो मुझे अपनी हर चीज़ दे देते जो मुझे पसंद आ जाती है, तो मैं आपके लिए ये साड़ी लाई हूँ। हे भगवान, मैं अपनी ननद को कितना गलत समझ रही। माँ। अरे आरती बेटा तू आ गई, और बता कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, भैया भाभी नहीं दिख रहे। बेटा वो घूमने गए हैं। माँ कुछ ज़्यादा छूट नहीं दे रखी इनको? बेटा अभी तो उनकी शादी हुई है, यही दिन तो हैं उनके घूमने के। हाँ पर हर तीसरे दिन घूमने चले होते हैं। आ बैठ, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। बेटा ये देखिए कैसा है। माँ ये तो बहुत सुंदर, अपने लिए बनवाया। मैं कहाँ पहनूंगी, बहू का जन्मदिन आ रहा है ना, उसके लिए बनवाया है। अगर तुझे पसंद आ गया तो उसको भी आ जाएगा। माँ इतने महंगे महंगे गिफ्ट दोगी ना तो वो आपके सर पे चढ़ जाएगी। तुझे याद है उसने मेरा जन्मदिन कितने अच्छे से मनाया था? मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरा जन्मदिन ऐसे मनाएगा। कौन सा उन्होंने एहसान कर दिया, फ़र्ज़ है उनका। जैसे वो अपने फ़र्ज़ अपने पूरे दिल से निभाती है, तो बता मैं क्यों ना उसके लिए कुछ करूं। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप दोनों का प्यार देखकर जलन हो रही थी। मैं भी कोशिश करूंगी मैं अपनी सास की बहू नहीं बेटी बन सकूं।